तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि पानी में डूब रहे थे और इन्हें बचाने के लिए कुछ सोल्जर यहाँ पर आए हुए थे। इन्हीं सोल्जर में हम थॉमस नाम करके एक इंसान को देखते हैं। रस्सी छोटी पड़ने की वजह से वो रस्सी को छोड़ करके पानी में जंप कर देता है। इस दौरान उसका सर एक बोट से जाकर के टकराता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें कुछ दिनों पहले थॉमस को दिखाया जाता है जो कि एक तालाब में नहा रहा था। फ्रेश होने के बाद वो फिर से अपने सफर को शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि इस समय वो किसी सफर पर निकला हुआ था। इस समय थॉमस अकेले बैठ करके उस समय के बारे में सोच रहा था जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बार में गया था। यहाँ पर वो पहली बार एंजेला नाम करके एक खूबसूरत लड़की को देखता है, जिसको देखने के बाद उससे बात किए बिना वो रह नहीं पाता है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। अब इस तरीके से इन दोनों के बीच में बातें होने लगती है और आखिरी में थॉमस उससे उसका नंबर भी मांग लेता है। थॉमस को नंबर तो मिल गया था, लेकिन जब वो एंजेला के पास कॉल करता है तब वो कॉल को रिसीव नहीं करती है। इसी वजह से वो एंजेला से बात करने के लिए म्यूजियम में चला जाता है, क्योंकि एंजेला वहीं पर ही काम करती थी। वो एंजेला से पूछता है कि आखिर तुमने कॉल मेरा रिसीव क्यों नहीं किया, जिसके बाद एंजेला कहती है कि तुमने सिर्फ एक बार कॉल किया था और फिर तुमने 2 हफ्ते बाद कॉल किया, वो भी रात के 2 बजे। फर्स्ट टाइम मिलने के बाद कोई रात के 2 बजे कॉल कैसे कर सकता है, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद थॉमस कहता है कि मैं थोड़ा जरूरी काम में फंस गया था, इसलिए मैंने रात के समय में कॉल किया। अब आज की रात में थॉमस एंजेला को अपने साथ डिनर पर लेके जाना चाहता था। जब थॉमस कागज मांगता है तब एंजेला अपना डायरी निकाल करके थॉमस को दे देती है। थॉमस देखता है कि उसके डायरी के मैप में एक जगह पर दिल बना हुआ था। अभी वो इसके बारे में एंजेला से पूछता नहीं है, बल्कि वो एक एड्रेस लिख करके डायरी फाड़ करके उसे दे देता है। और प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि थॉमस अभी भी उस डायरी को अपने पास रखा हुआ था। फिर से कहानी पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि थॉमस जहाँ का एड्रेस एंजेला को दिया था उस जगह पर एंजेला पहुंच चुकी है। वैसे एंजेला थोड़ा लेट होकर के आती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या थॉमस उसका इंतजार करता है या नहीं। अब आज की रात में ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं और एक दूसरे के परिवार के बारे में पूछते हैं। एंजेला बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई। पिता के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था और उसी प्रेशर की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर थॉमस भी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके माता पिता उसे छोड़ करके चले गए थे। ये दोनों ही बिना माता पिता के पले बड़े हुए हैं। अब कुछ समय के बाद थॉमस एंजेला का डायरी निकालता है और उससे पूछता है कि मैप में जहाँ पर तुमने दिल बनाया है वहाँ पर क्या है। हालांकि इस बारे में एंजेला उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो डायरी नहीं देता है तब एंजेला मजबूर होकर के उसे बताती है। फिर वो बताती है कि वहाँ पर एक ब्लू क्यूब नाम करके जगह है और वो अपने पति के साथ वहाँ पर जाना चाहती है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि थॉमस भी एक सफर पर निकला हुआ था और ऐसा हो सकता है कि क्या पता थॉमस वहीं पर जा रहा हो। सुबह के टाइम में जब वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा था तभी यहाँ पर अमारा नाम करके एक औरत आती है, जो कि थॉमस से बात करती है और कहती है कि इस नज़ारे को बहुत ही कम ही लोग देख पाते हैं, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो इस नज़ारे को देख पा रहे हो। जिस पर थॉमस कहता है कि मैंने किसी अपने को खोया है और उसी को पाने के लिए मैं एक जगह पर जा रहा हूँ, वो मुझे वहाँ मिल सकती है। जिस पर अमारा कहती है कि चले जाने वाले दोबारा लौटकर नहीं आते हैं। यह कहने के बाद अमारा यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन फिर से कट होता है और हमें पीछे के टाइम में थॉमस और एंजेला को दिखाया जाता है, जो कि दोस्तों के साथ बैठ करके पार्टी कर रहे थे। एंजेला और थॉमस काफी समय से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने शादी नहीं किया था। थॉमस के साथ रहते हुए एंजेला को मालूम चल गया था कि थॉमस एक सोल्जर है। बीच बीच में मिशन को पूरा करने के लिए थॉमस एंजेला को छोड़ करके चला जाया करता था और यही बात एंजेला को पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि शादी के बाद थॉमस उसके साथ हमेशा रहे। सोल्जर का काम भी इतना आसान नहीं होता है, उसमें जान जाने का खतरा होता है और यही बात एंजेला को पसंद नहीं थी। कहने का मतलब था कि वो चाहती थी कि थॉमस शादी हो जाने के बाद सोल्जर का काम छोड़ दे। एक दिन मिशन से लौट करके आने के बाद थॉमस एंजेला को लेकर के एक अच्छी जगह पर जाता है, जहाँ पर वो एंजेला को शादी के लिए प्रपोज भी करता है। जिस पर एंजेला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, तुम हमेशा मुझे छोड़ करके चले जाते हो। जिस पर थॉमस कहता है कि बस कुछ ही मिशन और बाकी है, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि थॉमस यही सब कुछ सोच करके अपने सफर को आगे बढ़ा रहा था। रात के समय में थॉमस को जंगल में एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई देता है, जिसे वो अपने साथ रख लेता है। वैसे भी थॉमस अकेला था, इसी वजह से वो कुत्ते के पिल्लों को अपने साथ ले लेता है, उससे बातें करता है और आगे बढ़ता है। अगले दिन सुबह में थॉमस काफी आगे आ गया था और रास्ता भूल गया था, इसलिए वो मैप को चेक कर रहा था। तभी कुछ दोस्तों का ग्रुप उसके पास से होकर के गुजरता
करता है। दरअसल ये लोग भी ट्रिप पर आए हुए थे। यहाँ पर हम मीका नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो कि थॉमस को देखने के बाद उसे फ्लर्ट करने के लिए उसके पास आ जाती है। यहाँ पर वो पिल्ले के साथ में खेलते हुए उससे पूछती है कि तुम कहाँ तक जा रहे हो, जिस पर थॉमस कहता है कि मैं ब्लू क्यूब की तरफ जा रहा हूँ लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। जिसके बाद मीका कहती है कि उसी रास्ते से हो करके हम अपने ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है तो चल सकते हो। थॉमस को भी रास्ता पता नहीं था, उसे भी हेल्प की जरूरत थी, इसीलिए वो मीका के कहने पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में मीका जब समुंदर को देखती है तब वो उसमें डुबकी लगाने के लिए सोचने लगती है। वो थॉमस को भी अपने साथ समुंदर में नहाने के लिए कहती है। फिर थॉमस अपने कपड़ों को उतारता है और समुंदर में डुबकी लगा देता है। इस दौरान मीका जैसे ही थॉमस के पास जाती है तभी थॉमस उससे दूर भागने लगता है। अब यहाँ पर थॉमस उस पल को सोचने लगता है जब एंजिला उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी। दरअसल थॉमस के कोलीग की बीवी ने एंजिला के पास मैसेज किया था। उसने ये मैसेज किया था कि थॉमस और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर देना, वो एक गलती थी। अब इससे एंजिला को लगने लगता है कि थॉमस अपने कोलीग की बीवी के साथ में सो करके आया है, जबकि थॉमस का कहना था कि उसने उसकी बीवी को छुआ तक नहीं है। वो अपने कोलीग के जनाजे में गया था, उसकी बीवी को मेरी जरूरत थी। यही सब सोचते हुए कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम बीच के किनारे थॉमस को देखते हैं जो कि दोस्तों के ग्रुप के साथ बैठा हुआ था। जब वो अकेला बैठा हुआ था तब मीका उसके पास जाती है और उसे ड्रिंक पिलाती है। यहाँ पर मीका थॉमस से पूछती है कि आखिर वो ब्लू क्यूब के पास क्यों जाना चाहता है, जिसके बाद थॉमस बताता है कि वो किसी की तलाश करने के लिए वहाँ पर जा रहा है। तब मीका कहती है कि तुम्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। उसी समय थॉमस को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। थॉमस नशे में धुत था, इसी का फायदा उठा करके सभी लड़कियां उसके साथ में गलत काम करती हैं। अगले दिन सुबह में जब थॉमस की आँख खुलती है तब वो फिर से अपने पिल्लों को अपने साथ लेता है और अपने सफर पर निकल जाता है। इस समय वो अकेला था क्योंकि जो ग्रुप थी वो उसे छोड़ करके जा चुकी थी। कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि थॉमस और एंजिला के शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन एंजिला अभी भी थॉमस से बहुत नाराज रहती है क्योंकि मिशन के दौरान थॉमस उसे छोड़ करके चला जाया करता था। इस बार फिर से जब वो मिशन पर जाने की बात करता है तब एंजिला उस पर गुस्सा हो जाती है, जिस पर थॉमस कहता है कि ये मेरा आखिरी मिशन है, जरूरी मिशन है, मुझे जाना होगा, इसके बाद मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद थॉमस रिजाइन पेपर निकाल करके एंजिला को दिखाता है, जिसको देख करके वो बहुत खुश हो जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि थॉमस जैसे ही खाड़ी के नीचे जाता है तभी वहाँ पर वो एक इंसान को देखता है। इस इंसान का नाम था मॉर्गन और उसके शरीर में एक लकड़ी घुस गई थी। उसे जोरों से प्यास लगी हुई थी, इसीलिए थॉमस उसे पानी पिलाता है। इसके बाद थॉमस एक लकड़ी की मदद से उसके हाथ और पैरों को टच करता है और देखता है कि कितनी हड्डियां टूटी हुई है। जब थॉमस देखता है कि उसके शरीर की ढेर सारी हड्डियां टूट चुकी है तब वो हेल्प मांगने के लिए जाता है, लेकिन शायद वो कुछ समय के लिए भूल गया था कि इस जगह पर उसे कोई नहीं मिलने वाला है। जिसके बाद थॉमस वापस लौट करके आ जाता है और मॉर्गन के पास बैठ करके उससे बात करने लगता है। मॉर्गन बताता है कि मेरी एक बीवी और एक बेटा था, मैं अपनी बीवी को बहुत मारता था और बेटे को भी बहुत परेशान करता था, इसी वजह से भगवान मुझे ये सजा दे रहे हैं। जब मॉर्गन बच्चे की बात करता है तब एक बार फिर से कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। थॉमस इस समय उस पल को सोच रहा था जब वो अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के पास गया था। रिपोर्ट के बाद एंजिला को मालूम चल गया था कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट में एक और समस्या थी और वो समस्या थी कैंसर की। एंजिला को कैंसर की बीमारी थी, वो ज्यादा सालों के लिए जीवित नहीं रहने वाली थी। मॉर्गन की मौत हो जाने के बाद थॉमस उसे छोड़ करके चला जाता है। जब थॉमस अकेला बैठा हुआ था तभी वो एक छोटे से बच्चे को देखता है। वो बच्चा अकेला था, इसी वजह से थॉमस उसका पीछा करने लगता है। बच्चे का पीछा करते हुए वो गलती से जा करके समुद्र में गिर जाता है। थॉमस जब अपने सामने देखता है तब उसे एक गुफा दिखाई देती है। अब जैसे ही थॉमस उस गुफा के अंदर जाता है तब उसे मालूम चलता है कि वो अपनी जन्नत में पहुंच चुका है। दरअसल यही वो जगह थी जिसकी बात एंजिला कर रही थी, इसी जगह पर वो आना चाहती थी। फाइनली थॉमस यहाँ पर आकर के पहुंच चुका था, लेकिन तभी वो फिर से उस बच्चे को देखता है। वो दरवाजा खोल करके अंदर जाता है, तब थॉमस भी उसका पीछा करते हुए दरवाजा खोल करके अंदर चला जाता है। थॉमस जैसे ही दरवाजे को खोलता है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो अपने घर में पहुंच चुका है। वो देखता है कि कुर्सी पर उसके सामने उसके कमांडर बैठे हुए थे। थॉमस अपने कमांडर से पूछता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। तब कमांडर उसे बताते हैं कि तुम्हें याद होगा कि तुम जब रेस्क्यू करने के लिए गए थे तो उस दौरान तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन तुम बच नहीं पाए। सही बात यह है कि तुम
मर चुके हो, तुम जो कुछ भी देख रहे थे ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा था। पहाड़ी के ऊपर जिस अमारा नाम के औरत से थॉमस मिला था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी और मॉर्गन उसके पिता थे जो पहाड़ी के नीचे जख्मी हालत में पड़े हुए थे। थॉमस ने कभी अपने माता पिता को देखा नहीं था इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाता है। रास्ते में जो मीका नाम करके लड़की मिली थी वो लड़की उसके कोलीग की बीवी थी। उसके कोलीग की बीवी ने सिर्फ थॉमस को किस किया था और इसी बात को लेकर के एंजेला और थॉमस के बीच में झगड़ा हो रहा था। अब उसी समय थॉमस को अपनी बीवी के बारे में याद आता है। तभी कमांडर कहता है कि तुम्हारी बीवी को कैंसर की बीमारी तो थी लेकिन अभी भी उसके पास समय है। ठीक उसी समय घर का कॉल बजता है जिसको उठाने के लिए एंजेला आती है। एंजेला को देख करके थॉमस बहुत खुश हो जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अब एंजेला को हासिल नहीं कर सकता है क्योंकि वो मर चुका है। और जब एंजेला को मालूम चलता है कि थॉमस दुनिया छोड़ करके जा चुका है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। थॉमस का ये आखिरी मिशन था जिसमें उसकी मौत हुई। उसी समय हम उस बच्चे को भी देखते हैं जो थॉमस की यादों में था। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि थॉमस का ही बेटा है। वो अब 5 सालों का हो चुका था लेकिन इसके बारे में थॉमस को नहीं पता था क्योंकि वो 5 सालों के लिए मिशन पर गया था और उसी में उसका देहांत हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेला अपने बेटे के साथ ब्लू क्यू के पास जाती है और इसी के साथ फाइनली दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।